पैदा फरमाया। तवज्जो के साथ सुनिए, मेरी तकरीर अभी शुरू नहीं हुई है, जब शुरू होती है तो पता नहीं कहां तक जाती है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। देखिए, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को अपने पास रख लिया, फिर फरिश्तों से रब्बे कायनात ने फरमाया, फरिश्तों में अपना खलीफा बनाना चाहता, अपना दोस्त बनाना चाहता, अपना नाइब बनाना चाहता हूं। तो फरिश्तों ने अर्ज किया था, मौला क्या हम तेरी इबादत के लिए काफी नहीं है? क्या हम तेरी पूजा के लिए काफी नहीं है? क्या हम तेरी प्रस्तुत के लिए काफी नहीं है? क्या तुझे खुदा कहने के लिए, माबूद कहने के लिए, पालनहार कहने के लिए, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड कहने के लिए काफी नहीं है? तो रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला ऐसा क्या है जो तू जानता हम नहीं जानते? तो अल्लाह ने फरमाया, अगर जानना ही चाहते हो तो लाओ मिट्टी बनाओ आदम का पुतला। हजरत आदम का पुतला तैयार कर दिया। हजरत आदम का जब पुतला तैयार हुआ तो रब्बे कायनात ने आदम अलैहिस्सलाम की रूह को हुक्म दिया कि ऐ आदम की रूह आदम के जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए। तो अल्लाह रब्बे कायनात के हुक्म की फरमाबरदारी करते हुए, हुक्म की तकमील करते हुए, हुक्म पर अमल करते हुए रूह आदम यानी हम सब के अब्बा की रूह हजरत आदम के पुतले के अंदर दाखिल हुई। फरमाने रब्बी पर अमल तो कर लिया, लेकिन फौरन पलट कर वापस आ गई। ये गई और ये वापस। पूछा वापस क्यों आ गई? कहे अल्लाह, जिसमें आदम में अंधेरा है, अंधेरा क्या है? जोर से बोलो और जोर से, क्या है? अंधेरा। अब यहां से लुत्फ उठाइए मेरी गुफ्तगू का आप। जिसमें आदम में अंधेरा है, अंधेरा। ए मौला, इस अंधेरे जिस्म के अंदर मैं नहीं रह सकती, मेरा गुजारा इसके साथ नहीं होगा, मैं इसके साथ गुजर बसर नहीं कर सकती। रब्बे कायनात की मशीयत को जोश आ गया। रब्बे कायनात ने फरमाया, ए आदम की रूह, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुझे कबीरा खातिर होने की जरूरत नहीं है। अर्ज़ किया, मौला कैसे? तो जवाब अल्लाह की जानिब से आता है, ए आदम की रूह, मैंने बहुत पहले अपने महबूब के नूर को कुन मोहम्मदा कह के तखलीक फरमा दी है। आज इस अंधेरे जिस्म को उसी नूरे मुस्तफा से रोशन कर। अल्लाह रब्बे कायनात ने अपने महबूब का नूर बतौर अमानत आदम की पुश्त में रखा। तवज्जो है? तवज्जो, बात समझ में आ रही है ना? आदम की पुश्त में रखा। आदम की पुश्त में जब रख दिया तो बहुत सारे फरिश्ते जो लोग थे, जब आदम का जिस्म रोशन हुआ तो आदम को देखने लगे। अभी तक अंदर अंधेरा था, अब रोशन हो गया, उजाला उजाला। अब हुक्म हुआ आदम की रूह को, अंदर जा। तो अंदर गई। ओ भाई, बाहर किधर जा रहे हो? अच्छा जाओ जाओ। जब जलसा हुआ करे तो अंदर रहा करो, पिंडाल के अंदर। समझो है? ए आदम की रूह अंदर जा। आदम की रूह अंदर गई। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, निकलने का नाम नहीं ले रही है। पहले गई तुरंत भाग आई, अब निकल ही नहीं रही है। आलम तसव्वुर में आदम की इस औलाद ने अर्ज किया, है मौला, मेरे आका, मेरे दाता, मेरे बाबा, मेरे मलका, मेरे अब्बा, ये बताइए अब क्या हुआ? अब आपकी रूह कैसे रुक गई? पहले तो भागी थी निकल कर, अब ठहर कैसे गई? तो जवाब रूह आदम ने दिया, बेटे अब मैं ठहर गई हूँ, इसकी वजह यह है कि पहले अंधेरा था तो बाहर चली गई थी, अब नूरे मुस्तफा से पूरे जिस्म में उजाला हो गया है, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जनाब इसहाक साहब को आप टारगेट पे लीजिए थोड़ी देर के लिए। और इधर मुअज्जम सुबहानी साहब के बिला है, मुअज्जम भी है, सुबहानी भी है, इधर हक्कानी भी है। टारगेट पे लीजिए। इन्होंने खूब बड़ा बिजनेस खड़ा किया, मिसाल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल। खूब बड़ा बिजनेस खड़ा किया और 10 करोड़ रुपए कमाया। तवज्जो है? सुन रहे हैं आप तवज्जो से ना? 10 करोड़ रुपया कमाने के बाद इन्होंने जमीन खरीदी और जमीन खरीदने के बाद उस पर 10 करोड़ का बंगला बनवाया। क्या बनवाया? जोर से बोलिए। बंगला बनवाया। तब मुअज्जम सुबहानी साहब भी देख देख के अंदर से टेंशन में थे, हम कब बनवाइबे, हम कब बनवाइबे, हम कब बनवाइबे। टेंशन में बैठे थे। एक दिन अल्लाह ने इतनी दौलत दे दिया, इत्तेफाक ऐसा आ गया है ना, अल्लाह करे दे दे जल्दी से बनवा ले जाने से पहले।
यहाँ ना बनवाए तो वहां बनवा लो, है कि नहीं। इन्होंने 10 करोड़ का बंगला बनवाया तो मुअज्जम सुबहानी साहब ने 5 करोड़ का बंगला बनवा लिया। इत्तेफाक से मई जून की गर्मी, पट्टी के अंदर ट्रांसफार्मर जो जल चल रहा था, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया। अब जरा देखिए तवज्जो कीजिए। इसहाक साहब ने 10 करोड़ का बंगला बनवाया था, हाई लेवल की और बड़ी महंगी वाली टाइल्स लगवाई थी घर के अंदर, बड़ा महंगा महंगा मार्बल लगवाया था, बहुत बेहतरीन कीमती लाइटिंग लगवाई थी, सोफा सेट लाजवाब, बेड लाजवाब, किचन का वार्डरोब लाजवाब, जबरदस्त पूरा घर डेकोरेशन करवा दिया, पूरा घर जबरदस्त चमक रहा है। 10 करोड़ का घर है और इधर 5 करोड़ का घर है। हसनैन मियां भी जोश में आ गए और कहने लगे ये जब 10 करोड़ का बनवा सकते हैं, ये 5 करोड़ का बनवा सकते हैं, तो हम 1 करोड़ का तो बनवा ही सकते हैं। इन्होंने भी जोश में आकर 1 करोड़ का घर बनवा लिया और बनवा लिया इन्होंने भी अपने हिसाब से, बढ़िया बढ़िया टाइल्स, बढ़िया बढ़िया मार्बल लगवा लिया। और लगवाने के बाद बेचारे तीनों लोग अपने अपने घर में थे, ठाट से एयर कंडीशन कमरा है, एसी चल रही है, आहा क्या बात है, मजा आ रहा है, बेड है, बेड पर बेहतरीन तरीके से चैन की नींद से आराम से सो रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, खूब आराम कर रहे हैं। इत्तेफाक से पूरे पट्टी की लाइट चली गई, पूरे पट्टी की लाइट गायब हो गई, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया, ट्रांसफार्मर चला गया, पोल पर खंबे की लाइट चली गई, तार बोल गया। हजरात गिरामी 1 घंटे के लिए नहीं, 2 घंटे के लिए नहीं, 3 घंटे के लिए नहीं, 4 घंटे के लिए नहीं, 5 घंटे के लिए नहीं, हजरात 24 घंटे के लिए लाइट चली गई। तो मैं शुरू हुआ हूँ, सुनते जाइए। 24 घंटे के लिए लाइट चली गई, 24 घंटे के लिए लाइट चली गई। अब इत्तेफाक ये भी कि उसी दिन सारे लोगों का मोबाइल भी डिस्चार्ज, बैटरी खत्म। इसहाक भाई के पास भी बड़ा, जब 10 करोड़ का जो है घर है तो 1 करोड़ का मोबाइल होना चाहिए, 1 करोड़ का नहीं तो कम से कम 1 लाख का तो होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए 1 लाख का मोबाइल इनके पास, 50,000 का मोबाइल मुअज्जम सुबहानी साहब किबला के पास, और 40,000 का मोबाइल जनाबे हसनैन साहब के पास, और 30,000 का मोबाइल जनाबे राहिद साहब के पास। सबका मोबाइल इत्तेफाक से स्विच ऑफ, बैटरी खत्म, डिस्चार्ज हो गई, इन्वर्टर बोल गया, जनरेटर में तेल नहीं है, लाइट खत्म हो गई 24 घंटे के लिए। और मई जून की गर्मी है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। बेहतरीन चमकता हुआ घर 10 करोड़ का, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर कर रहे हैं। हमने पकड़ लिया दामने इसहाक साहब का और कहा, दामने इसहाक पकड़ने के बाद कहा, हमने कहा ये बताइए इसहाक मियां कि ये बताइए कि 10 करोड़ का घर बनवाया है और आपको चैन नहीं आ रहा है, जाके अपने आराम से कमरे में लेटिए ना। कहने लगे मौलाना हक्कानी, अंदर लेटू तो कैसे लेटू, अंदर अंधेरा है, अंधेरा। इन्होंने कहा अंदर अंधेरा है। हमने कहा सुबहानी साहब आप क्यों अंदर बाहर कर रहे हैं, मियां अंदर अंधेरा है। हमने कहा हसनैन साहब आप क्यों अंदर बाहर कर रहे हैं, अंदर अंधेरा है, मतलब अंधेरा है तो 10 करोड़ का घर बेकार है, अंदर अंधेरा है तो 5 करोड़ का घर बेकार है, अंदर अंधेरा है तो 1 करोड़ का घर बेकार है। मियां बात समझ में आ गई, बगैर उजाले के इंसान का गुजारा नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे पहले अल्लाह रब्बे कायनात ने उजाले का इंतजाम किया, और उजाले का इंतजाम शैतान के लिए नहीं, हजरत इंसान के लिए। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, जिस जगह 2-4 दिन बत्ती ना हो, चिराग न जलाया जाए, 1 हफ्ता 10 दिन 40 दिन न जले वहां पर, तो वहां शैतान दाखिल हो जाता है, उस घर में घुस जाता है। जोर से बोलिए, अगर ये 24 घंटे के बजाय 40 दिन तक कंटिन्यू 10 करोड़ के घर में लाइट न जलती तब क्या होता, बोलो। पता नहीं कौन कौन से खबीज घुसते अंदर, घुसते कि नहीं घुसते, लेकिन इत्तेफाक है कि 24 घंटे के बाद लाइट आ गई। समझाना ये चाहता हूं कि बगैर लाइट हम सबके पाप आदम की रूह को, आदम के बेहतरीन जिस्म में चैन नहीं मिला, सुकून नहीं मिला। लेकिन जैसे ही नूरे मुस्तफा की लाइट अंदर जली, सुभान अल्लाह, आदम की रूह को करार आ गया, आदम की रूह को चैन आ गया। हजरात चैन आ गया तो आदम की रूह अंदर ठहर गई। बात क्लियर, बगैर उजाले के इंसान को चैन नहीं आता। ये तो जन्नत में आदम की बात कर रहा हूँ, और आदम की औलाद जो सच्ची और पक्की और वफादार औलाद होगी, उसे भी अंधेरा
पसंद नहीं, उसे भी उजाला ही पसंद है। हजरात, यही वजह है कि हम अपने घरों में चिराग जलाते हैं, अपने घरों में लाइट जलाते हैं, और ये लाइट जलाते ही जलाते हैं जब हुजूर की आमद का दिन आता है तो हम जश्न चिरागा करते हैं। आप पूछते हैं क्यों, और इस पर कुछ लोग सवाल भी करते हैं, मियां ये बताइए ये चिराग जलाना कहाँ से लिखा है, ये लाइटिंग करना कहाँ से लिखा है, ये घर सजाना कहाँ से लिखा है, इसका सबूत कहाँ से है। हजरात गिरामी, तो तवज्जो के साथ सुनिएगा, हजरत आदम की अगर सच्ची औलाद होगी और वफादार औलाद होगी तो ये सवाल कभी नहीं करेगी कि उजाले से क्या तुम्हारा ताल्लुक है। उजाले का ताल्लुक सिर्फ इंसान से है और अंधेरे का ताल्लुक सिर्फ शयातीन से है। हजरात, तो शैतान ही अंधेरा पसंद करता है और उजाले को इंसान पसंद करता है, यही वजह है। अब आगे बढ़िए, फिर इस बात को आगे बढ़ाकर मैं कंप्लीट करूंगा। हजरत आदम के जिस्म में जब नूरे मुस्तफा दाखिल हो गया, रूह आदम को करार मिल गया, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुजस्समा तैयार हो गया। फिर फरिश्तों से अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया, सारी कायनात की चीजों को सामने रखा और कहा, फरिश्तों बताओ इसका नाम क्या है, बताओ इसका नाम क्या है, बताओ इसका नाम क्या है, बताओ इसका नाम क्या है। फरिश्तों ने कहा, ए परवरदिगार हमें मालूम नहीं, तू हिकमत वाला है। तो अल्लाह ने फरमाया, आदम अब तुम बताओ इनके नाम क्या है। तो आदम फौरन बोल पड़े, कहते हैं इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसको फला जुबान में ये कहते हैं, फला जुबान में ये कहते हैं, फला जुबान में ये कहते हैं। आदम जब बताते जा रहे थे तो फरिश्ते हैरत से देख रहे थे और कह रहे थे, मौला ये कैसा इंसान है। तो रब्बे कायनात फरमाता है, ओ फरिश्तों तो मैंने कहा था ना कि मैं जानता हूँ और तुम नहीं जानते। तुम ये कह रहे थे इंसान फसाद करेगा, इंसान फितना फैलाएगा, इंसान कत्ल करेगा, इंसान फसाद फैलाएगा। हजरत गिरामी, लेकिन रब्बे कायनात फरमाता है, ए फरिश्तों यही इंसान है जो नमाज पढ़कर मुझे राजी करेगा, यही इंसान है जो कुरान पढ़ के मुझे राजी करेगा, यही इंसान है जो मेरे पर दुरूद और सलाम पढ़ के मुझे राजी करेगा, यही इंसान है जो चोरी से रोकेगा, यही इंसान है जो चमारी से रोकेगा, यही इंसान है जो जिना से रोकेगा, यही इंसान है जो अच्छे अमाल करेगा। हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ सुनिएगा, तब अल्लाह रब्बे कायनात के हुजूर जब आदम अलैहिस्सलाम ने सारी चीजों का जिक्र कर दिया तो अल्लाह ने फरमाया, ए फरिश्तों अब सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन एक ने नहीं किया। तवज्जो रहे, एक ने नहीं किया, खड़ा था, आंकड़ा खड़ा हुआ था कि हम नहीं करेंगे, और उसने सबसे पहला वर्ड यूज किया, अना खैरुम मिनहु, मैं इनसे अच्छा हूं। क्या कहा, क्या कहा भाई, जोर से बोलिए, मैं इनसे अच्छा हूं। तो पहले नबी के कंपटीशन में खड़ा जो हुआ था वो कौन था, बोलो, इब्लीस, शैतानवा रहा पहले जो खड़ा हुआ था। आज जो खड़े हो रहे हैं नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, कौन है पता है, इब्लीस की नाजायज औलाद। समझ गए ना, बोलो समझ गए ना। उनको उजाले से चिढ़ हो गया था, अंधेरे में शैतानवा को बड़ा मजा आता था। अब आगे बढ़िए, यहीं पर रुकिए, हुजूर की मिलाद सुनिए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद पाक सुन लीजिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पूछते आदम में अल्लाह ने रखा तो सारे फरिश्ते, जितने फरिश्ते जन्नत में थे, सारे फरिश्ते घूम कर पीछे आ गए। किधर आ गए, जोर से बोले, किधर आ गए। अब अगर कोई दूर टांग का जानवर सवाल करे कि ये बताइए जुलूस निकालना कहां से साबित है, तो आदम की फरमाबरदार औलादो अपने बाप आदम को याद करा देना और कह देना, सुन जब आदम की पुश्त में मेरे नबी का नूर जलवाबार हुआ था तो सारे फरिश्तों ने जुलूस अपना निकाल कर पीछे लाकर खड़ा कर दिया था। एक दो फरिश्ते नहीं थे, 2-4 हजार फरिश्ते नहीं थे, 2-4 लाख फरिश्ते नहीं थे, इतने थे कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सारे फरिश्ते पीछे आ गए। जब सारे फरिश्ते पीछे आए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि ये पीछे क्यों चले गए। फिर रब की बारगाह में, मौला ये पीछे क्यों गए। तो रब्बे कायनात फरमाता है, आदम तेरी पुश्त में मेरे महबूब का नूर पाक जलवागर है। अब तवज्जो सुनिएगा, तो हजरत आदम के दिल में तमन्ना पैदा हुई, मैं भी देखना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ। हजरत आदम के दिल की आरज़ू अंगड़ाइयां लेने लगी। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही आरज़ू की और रब की बारगाह में फरियाद की, मौला मुझे भी दिखा दे, तो रब्बे कायनात ने कहा, ए आदम तेरी ख्वाहिश पूरी की जाएगी, अपने अंगूठों को ऊपर कर ले। हजरत आदम ने अपने अंगूठों को ऊपर किया, रब्बे कायनात ने अपने दस्ते कुदरत से अपने महबूब का नूर पुश्ते आदम से निकालकर हजरत आदम की पेशानी में रख दिया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह।
पेशानी आदम में रख दिया और पेशानी आदम में रखना था कि हजरत आदम के अंगूठों पर नूरे मुस्तफा का जलवा नजर आने लगा। नूरे मुस्तफा का जलवा। मिलाद शरीफ सुनो, यहीं से बहुत लुत्फ आएगा। बड़ी तेजी से बात खत्म करूंगा, मुझे मालूम है कुछ लोग घबराने लगे हैं, वक्त ज्यादा हो गया, टेंशन न लीजिए, जल्दी मैं अपने बड़ों का बुजुर्गों का ख्याल रखता हूँ। हजरत आदम के अंगूठों में नूरे मुस्तफा का जलवा नजर आया। हजरत आदम के अंगूठों पर नूरे मुस्तफा की चमक पड़ी और वो चमक टकरा कर यहाँ से घूमकर यहाँ से लौटकर हजरत आदम की आंखों में गई। हजरत आदम की आंखें और रोशन हो गई। तो बिना साख्ता हजरत आदम ने एक काम किया। आप पूछोगे हक्कानी कौन सा काम किया, तो जवाब ये है, हजरत आदम ने जब देखा कि नूरे मुस्तफा अंगूठों में चमक रहा है तो सबसे पहले चूमने का काम हजरत आदम ने किया। अपने होठों से लगाकर चूम लिया और फिर आंखों से लगा लिया। अब अगर कोई कहे कि चूमना शिर्क है तो कह देना अबे अपने बाप की वफादार औलाद तो बन जाता। चूमना शिर्क नहीं है, बल्कि चूमना हम सबके बाप आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सुन्नत आदम का नाम है चूमना। और यही वजह है कि हम सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाले जब हुजूर का नाम आता है तो हुजूर के नाम को जैसे ही सुनते हैं तो वही अंदाज, वही नजर आता है, वही सब कुछ नजर आता है, वही सोच होती है, वही फीलिंग होती है, वही तरीका होता है। नामे मुस्तफा सुनते हैं तो अंगूठों को उठाते हैं और आदम की सुन्नत को अदा करके चूम के अपनी आंखों से हमने कहा चूम लिया, ये तो सुन्नत आदम, लेकिन ये आंख में क्यों लगा रहे हो? तो जवाब ये है, नबी के नाम पर अंगूठा चूम कर अगर आंखों से लगाओगे तो कयामत तक की आंखें नाबीना नहीं होंगी। कयामत तक के लिए आंखों में रोशनी बाकी रहेगी। हजरत गिरामी तवज्जो के साथ सुनिएगा। अब एक बात और सुनिए, हजरत आदम की पेशानी में जैसे ही नूरे मुस्तफा दाखिल हो गया तो जो फरिश्ते पीछे थे अब आगे आ गए, सारे फरिश्ते आगे आ गए। जैसे ही आगे आए हजरत आदम देखने लगे अभी पीछे थे भी आगे आगे। मौला अब क्यों? तो कहा तेरी पेशानी में मेरे महबूब का नूर है, उसी नूर की ताजीम के लिए फिर सामने आ गए। अच्छा, ये जो फरिश्ते चल रहे थे इधर से उधर, पहले पीछे गए फिर आगे आए, ये चल रहे थे खड़े होकर चल रहे थे या लेट के चल रहे थे? लेट के चलते हुए किसी को देखा कभी? बैठ के तो कोशिश करने पर थोड़ा बहुत चल लेता है, लेकिन वो बात नहीं होती है। लेकिन चलने का मतलब है, चलने का ताल्लुक खड़े होकर है। खड़े होकर सारे फरिश्ते चल रहे थे और जब चल रहे थे तो इससे एक बात ये भी साबित हो गई कि हुजूर की ताजीम के लिए चल रहे थे, हुजूर के नूर के एहतराम के लिए चल रहे थे। ये पूरा जुलूस जो सबसे पहले निकला है फरिश्तों का, ये किसी और के लिए नहीं निकला है। जब आदम की पेशानी में नूरे मुस्तफा की मीलाद हो रही थी तो उस वक्त सबसे पहला जुलूस निकाला वो फरिश्तों ने निकाला और खड़े खड़े हाथों को अदब से बांध कर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातो सलाम के नजराने पेश कर रहे थे। हजरात, ये तो बात हो गई जन्नत की। अब जरा जन्नत के बाहर की बात करते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रब्बे कायनात ने दुनिया में भेजा, कहा आदम जाओ दुनिया को सजाओ, इसलिए कि मेरे महबूब को जाना है। मेरे महबूब के जाने से पहले पूरी कायनात को चमका देना, पूरी कायनात को अपनी औलादों से रोशन कर देना, पूरी कायनात को अपनी औलादों से जगमगा देना। हजरत आदम दुनिया में जब आते हैं तो क्या देखते हैं? अंधेरा है। 300 साल तक, 1-2 साल नहीं, 10-20 साल नहीं, 40-50 साल नहीं, 100-150 साल नहीं, 300 साल तक दुनिया के अंदर अंधेरा था। हजरत गिरामी, अब एक सवाल का और जवाब देते जाइए। कुछ लोग कहते हैं वसीला कहाँ से जायज है, वसीला कहाँ से है दिखाइए, वसीला कहाँ से दिखाइए, वसीला कुरान में दिखाइए। या कुरान में भी दिखाएंगे और जब कुरान उतरा नहीं था वहां से भी दिखाएंगे। सुनिए सुनिए, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली हर एक बात का जवाब हम आपको देते हुए जा रहे हैं। और मुखालिफ जब भी सवाल करे तो आप सीना ठोक कर जवाब दीजिएगा। आप कहेंगे वसीले का कैसा जवाब देना चाहते हैं कादी साहब? तो जवाब ये है, आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक कंटिन्यू रब की बारगाह में दुआ करते रहे, ए अल्लाह ये अंधेरा है, शायद मुझसे कोई भूल हुई हो, शायद मुझसे कोई खता हुई हो, परवरदिगार आलम अगर मुझसे खता हुई है, मुझसे भूल हुई है, परवरदिगार आलम तो उसे माफ कर दे, मेरी तौबा को कबूल कर ले, मेरी तौबा को कबूल कर ले।
हजरत आदम अपनी तौबा के लिए दुआ मांग रहे थे, 300 साल तक रोते रहे, 300 साल तक कंटिन्यू रो रो के दुआएं करते रहे, लेकिन दुआ कबूल नहीं हुई, दुआ कबूल नहीं हुई, तौबा कबूल नहीं हुई। 300 साल के बाद अचानक ख्याल आया कि जन्नत में एक नाम था जो अल्लाह के नाम के साथ लिखा था। जन्नत के पत्तों पर, जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर एक नाम अल्लाह के नाम के साथ लिखा था। जन्नत के महल्लात के दरवाजों पर अल्लाह के नाम के साथ एक नाम लिखा था। वो नाम किसी और का नाम नहीं था, हम सबके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम नामी था। हजरत गिरामी, हजरत आदम ने रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज किया, ए परवरदिगार आलम, उसी नाम मुस्तफा के सदक़े में मेरी दुआ कबूल कर ले, मेरी तौबा कबूल कर ले। तो 300 साल से रो रहे थे, दुआ कबूल नहीं हुई थी, लेकिन एक नाम मुस्तफा का वसीला आनन फानन दिया, आनन फानन दुआ कबूल हो गई। 300 साल तक दुआ नहीं कबूल हुई, 300 साल के बाद आदम ने वसीला दिया, अपने महबूब के नाम के वसीले से मेरी तौबा कबूल कर ले। हजरत गिरामी, इधर तौबा कबूल होती है, हाथ नीचे नहीं आता है, दुनिया के अंदर उजाला हो जाता है। मियां अगर कोई कहे कि वसीला कहां से है, कहे बेटा बाप बगैर वसीले के दुआ कबूल नहीं करा सका, बाप की दुआ बगैर वसीले के कबूल नहीं हुई, और तू वसीले पर एतराज करता है। अगर वसीले पे बात करता है तो सुन सुन, वसीले के बगैर तेरी भी आमद नहीं हुई है। पहले तेरा बाप, फिर तेरी माँ, फिर दोनों मिले, फिर 9 महीने तक पेट का वसीला, पेट में खून का वसीला, और 9 महीने के बाद पैदा कराने के वक्त दाई का वसीला या डॉक्टर का वसीला, हॉस्पिटल का वसीला, दवाई का वसीला, इंजेक्शन का वसीला, इतना प्रोसेस करने के बाद तू दुनिया में आया। अबे तेरी बुनियाद ही वसीले पर है। अगर तू नहीं मानता है तो तू आदम की औलाद नहीं है, इब्लीस की औलाद है। जो वसीला मानते हैं वो आदम की वफादार। वसीला एक मिल गया वहां से ना, अभी तो कुरान आया भी नहीं। बोलो आया है? नहीं आया। बोलो आया है? वो नूरे मुस्तफा जगमग जगमग कर रहा है पेशानी आदम, और नस्लन बादा नस्लिन वो नूर मुंतकिल होता रहा। हजरत आदम की औलादें पैदा होने लगी, हजरत आदम की औलादें बहुत सारी पैदा हो गई, यहाँ तक कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम और उनकी तमाम औलादें दुनिया में फैल गई। तमाम औलादें, बड़ी तेजी के साथ शॉर्टकट में मिलाद पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि वक्त बड़ी तेजी के साथ 10-15 मिनट तो उन लोगों ने ही ले लिया है कि नहीं। बड़ी तेजी के साथ बात खत्म करने की कोशिश करता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिएगा। आदम अलैहिस्सलाम की औलादों ने पूरी दुनिया को सजाना संवारना शुरू कर दिया, लेकिन जब इंसानियत का सिलसिला दराज हुआ तो एक दौर ऐसा भी आया, वो दौरे मूसा था। दौरे मूसा में कहत साली पड़ गई। सूखा जानते हैं? सूखा, जोर से बोलिए। सूखा जानते हैं ना? जोर से बोलिए। सूखा जानते हैं? कितने लोग जानते हैं भाई? हाथ उठाकर बताए ना। बस 2 ही 4 लोग जानते हैं। सूखा कहते हैं पानी वानी न बरसे, धान गेहूं जल जाए, खेती भस्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, है कि नहीं। पानी सूख जाए नदी का, तालाब का, उसे कहते हैं सूखा। पानी के लिए कोसों दूर जाना पड़ जाए, घूमना पड़ जाए, उसे कहते हैं सूखा। जब सूखा पड़ता है तो फसलें भी नहीं हो पाती कायदे से, है कि नहीं, तो बहुत सारी मुसीबतें आए। कहत साली का आलम था, बहुत सारी आदम की औलादें परेशानी के आलम में थी, तड़प रही थी। मूसा की उम्मती बहुत सारे प्यास की शिद्दत से तड़प रहे थे। तो अल्लाह रब्बे कायनात का नूर, अल्लाह रब्बे कायनात का नूर जो मुस्तफा जाने रहमत की शक्ल में था, अल्लाह के हुजूर अर्ज करने लगा, मौला मुझे भेज दे ताकि मैं इनकी प्यास को अपनी उंगलियों से पानी निकालकर खत्म कर दूं। जोर से बोलो। उंगलियों से पानी का चश्मा निकाल दूं ताकि इनकी प्यास खत्म हो जाए। अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया, महबूब जाना तो है ना, चले जाना। एक काम करते हैं, मूसा को आपके जाने की खबर लेकर भेज देते हैं और इन प्यासों के लिए पानी का इंतजाम भी उन्हीं से करवा देते हैं। मूसा जाकर बता भी देंगे कि ए दुनिया वालों, वो आने वाले हैं जिनके सदके में अल्लाह ने जमीन बनाया, जिनके सदके में आसमान बनाया, जिसके सदके में चांद और सूरज बनाया। हज़रात गिरामी बड़ी तेजी के साथ सुनिएगा। अब प्यास की शिद्दत है, आप तवज्जो के साथ सुन लें, समझ लें। प्यास की शिद्दत है और प्यास की शिद्दत में, प्यास की शिद्दत और तड़प और हिद्दत में किसी की जुबान बाहर आ रही है, किसी की सांस रुकी जा रही है, किसी के हल्क में कांटा पड़ा जा रहा है, कोई बेहोशी की आलम में गश खा के गिर पड़ रहा है हज़रात गिरामी, और किसी की मौत हो रही है। प्यास की शिद्दत की बुनियाद पर
पर लोग तड़प रहे थे और अर्ज कर रहे थे, ए मौला कोई तो भेज दे जो पानी का इंतजाम कर दे, किसी तरीके से तो पानी का इंतजाम कर दे। मशीयत को जोश आया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलादें तड़प रही थी हजरात। तो अल्लाह रब्बे कायनात ने मूसा को भेजा। मूसा आए और जब मूसा अलैहिस्सलाम आए तो हाथ में आसाए मूसा था, हाथ में लाठी उठाया और लाठी उठाने के बाद सामने देखा पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर लाठी को मारा। पहाड़ के ऊपर लाठी का मारना था कि पहाड़ दो टुकड़े हो गया और सीना फाड़ कर पानी देने लगा, पहाड़ के बीचों बीच से पानी निकलने लगा। हजरात तो पट्टी के कुछ मुसलमान जैसे यहाँ पर अक्लमंद लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ही आपके जैसे अक्लमंद लोग कुछ वहाँ पर थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो पानी के लिए परेशान थे। जब देखा पानी मिला तो पानी की तरफ दौड़े, किसी ने बर्तन में भरा, किसी ने जैसे चाहा इस्तेमाल किया, किसी ने नहाना शुरू कर दिया, किसी ने पीना शुरू कर दिया, किसी ने भरना शुरू कर दिया, किसी ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन आप लोगों की तरह कुछ अक्लमंद लोग भी उस वक्त थे, हजरत मूसा की तरफ दौड़े और देखने लगे और देख देख करके टकटकी बांध कर देख देख कर कहने लगे, ए मूसा ये बताओ, ए मूसा ये बताओ, ए मूसा ये बताओ, कहीं वो तुम वही तो नहीं जिनके आने की खबर आदम अलैहिस्सलाम ने दी थी? कहीं तुम वही तो नहीं जिनके आने की खबर शीश अलैहिस्सलाम ने दी थी? कहीं तुम वही तो नहीं जिनके आने की खबर दुनिया के तमाम पैगंबरों ने दी? अल्लाहु अकबर कबीरा। तो हजरत मूसा ने कहा था, ओ मेरे चाहने वालों, मेरे उम्मतियों, मेरे हवारियों, कान खोल करके सुन लो, मैं वो नहीं हूँ, मैं ये बताने आया हूँ कि वो आने वाले हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब हजरत मूसा की जुबान मुबारका से निकले हुए ये जुमले लोगों ने सुने थे तो कहने लगे, अल्लाह 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 की पनाह, ए परवरदिगार आलम, क्या शान है, क्या अज़मत है, क्या मकाम और मर्तबा है। मूसा को देख कर कहने लगे, मूसा जब तेरे अंदर इतनी ताकत है, जब बताने वाले के अंदर इतना कमाल है, इतनी ताकत है कि लाठी मारे तो पहाड़ का सीना फट जाए, पानी निकल आए, तो फिर आने वाले उस मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताकत का आलम क्या होगा। हज़रात गिरामी यहीं पर बस नहीं और आगे बढ़िए, बड़ी तेजी के साथ देखिए। एक और वक्त आता है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर है और हजरत जुलेखा का दौर है। हजरत जुलेखा है, हजरत जुलेखा के हाथ हजरत यूसुफ लग गए, हजरत यूसुफ के हाथ हजरत यूसुफ हजरत जुलेखा के हाथ लग गए। तो मिस्र में बड़ी खूबसूरतियां थी, बहुत सारी औरतें खूबसूरत मिस्र की थी, बहुत सारी लड़कियां खूबसूरत मिस्र की थी। मिस्र की खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर है। हजरात बड़ी तेजी के साथ हुजूर की मिलाद पढ़ रहा हूं, सुनिए तवज्जो के साथ। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वालों, मिस्र के अंदर जितनी भी लड़कियां थी, जितनी खूबसूरत नौजवान थे, जितनी खूबसूरत औरतें थी, सबको अपने अपने हुस्न पर गुरूर था, सबको अपने अपने हुस्न पर नाज था। हजरात गिरामी सब अपने हुस्न पर, अपनी खूबसूरती पर, अपने जमाल पर, अपने कमाल पर नाज कर रहे थे, घमंड कर रहे थे और घमंड कर रही थी, नाज कर रही थी। हजरात गिरामी जब हजरत यूसुफ हजरत जुलेखा के हाथ लगे तो हजरत जुलेखा ने यूसुफ को देखने के बाद अपना दिल दे दिया, उन पर बारेफ्ता हो गई और तमाम मिस्र की औरतों को चैलेंज कर दिया, ओ मिस्र की औरतों, तुम कहती हो कि तुम खूबसूरत हो, तुम्हें तुम्हारा हुस्न बहुत ज्यादा लगता है, तुम्हारी बेटियां तुम्हें ज्यादा खूबसूरत लगती हैं, तुम्हारी पोतियां तुम्हें ज्यादा खूबसूरत लगती हैं, तुम्हारी बहुएं तुम्हें ज्यादा खूबसूरत लगती हैं, तुम्हारी भाभियां तुम्हें ज्यादा खूबसूरत लगती हैं, तुम्हें तुम्हारी माँ ज्यादा खूबसूरत लगती है। लेकिन सुनो, पूरे मिस्र में मुझे कोई उतना खूबसूरत नहीं लगता जितना खूबसूरत मुझे यूसुफ लगता है, जितना खूबसूरत मेरा यूसुफ है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो सारी मिस्र की औरतों ने हजरत जुलेखा से कहा, ए जुलेखा जरा दिखाओ तो जिन पर तुम्हें इतना घमंड है, जिन पर तुम्हें इतना नाज है, जिन पर तुम्हें इतना गुरूर है। तो कहा ऐसे नहीं दिखाया जाएगा हुस्न यूसुफ, हुस्न यूसुफ देखने के लिए कुछ प्रोसेस है। कहा क्या? कहा सुनो सुनो, ऐसे नहीं दिखाया जाएगा, फला तारीख में, फला मैदान में एक तख्त लगेगा, उस पर एक कुर्सी लगेगी, उस पर मेरा यूसुफ बैठेगा, यूसुफ के चेहरे पर पर्दा रहेगा। पर्दा हटने से पहले एक प्रोसेस करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा। तमाम औरतों ने, तमाम हसीनाओं ने कहा क्या करना पड़ेगा बताओ तो जरा, हम भी देखना चाहते हैं कि कौन है जो मिस्र की खूबसूरती को चैलेंज कर रहा है, कौन है जो मिस्र की हसीनाओं को चैलेंज कर रहा है, कौन है जो मिस्र की हसीना औरतों, हसीन लड़कियों के सामने टिक सकता है। हज़रात गिरामी बड़ी तेजी के साथ सुनते चलिए और आगे बात बढ़ाता चलता हूं मैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वालों, हजरत यूसुफ के ताल्लुक से हजरत जुलेखा ने कहा, सुनो सुनो, प्रोसेस ये है कि हाथ में एक नींबू लेना पड़ेगा और एक चाकू लेके आना पड़ेगा। हमने
आलम तसव्वुर में जुलेखा से अर्ज किया, ए हजरत जुलेखा ये तो बताइए, देख नेबू से क्या काम है, चाकू से क्या काम है? नेबू और चाकू कौन सा काम करेगा वहां पर? देखने का काम तो आंख से किया जाता है, देखा तो आंख से जाता है। नेबू क्यों, चाकू क्यों, छुरी किस लिए? तो हजरत जुलेखा फरमाती है घबरा मत, अभी कुछ देर में इंतजार कर, इंशाअल्लाह जवाब मिल जाएगा। हजरत गिरामी इंतजार करता रहा, वो दिन आ गया, तमाम मिस्र की औरतें मैदान में आ गई, तमाम मिस्र की औरतें आ गई, और ऐसी औरतें जिनकी खूबसूरती के सामने अल्लाह अकबर कबीरा बड़े बड़े लोग टिक ना पाए, जिन्हें अपने हुस्न पर गुरूर था, बल्कि ऐसे कह लीजिए कि जब वो शीशे के सामने खड़ी होती थी तो शीशे को भी निकाल देती थी, हट तुझसे ज्यादा तो खूबसूरत अमी है। इस तरीके से ऐसे हुस्न की मलिका थी। आई मैदान में, हजरत यूसुफ के लिए तख्त लगा, तख्त जब लग गया उस पर कुर्सी रखी गई, कुर्सी पर हजरत यूसुफ को बिठाया गया, हजरत यूसुफ के चेहरे पर पर्दा लगा दिया। पर्दा क्या लगाया? पर्दा। हजरत यूसुफ के जिस अपने चेहरे पर पर्दा पड़ गया, हजरत यूसुफ के चेहरे पर पर्दा आपने किसने? हजरत जुलेखा ने ऐलान करवाया, कहा सुनो मेरे यूसुफ के हुस्न को देखने से पहले एक बात जहन नशीन कर लो, वो ये कि जैसे ही हजरत यूसुफ के चेहरे से पर्दा हटेगा, तुम्हारे हाथ में जो नींबू है, अपने हाथ दूसरे हाथ के अंदर छुरी ले लेना और उस नींबू को काट देना। उस नींबू को, जोर से बोलिए, क्या करना? उस नींबू को काट देना। अब थोड़ी देर के बाद ऐलान होता है पर्दा हटाया जाए। अब हजरत यूसुफ के चेहरे से पर्दा हट रहा है, ये पर्दा हट रहा है, पर्दा हट रहा है, पर्दा हट रहा है। पर्दे का हटना था कि मिस्र की तमाम खूबसूरत हसीनाएं, मिस्र की तमाम खूबसूरत लड़कियां, मिस्र की तमाम खूबसूरत औरतें सब के सब टकटकी बांधकर हजरत यूसुफ को देखने लगी। निगाहें यूसुफ पर जम गई, निगाहें यूसुफ पर जमी हुई है, हटने का नाम नहीं ले रही है, यूसुफ पर टिक गई है, हटने का नाम नहीं ले रही है। आवाज आती है, चाकू चलाओ, नींबू को काटो। हजरात इसी इसना में, इसी आलम में तमाम औरतों ने अपने हाथ में लिए चाकू और नींबू को तुरंत एक दूसरे के सिपुर्द कर दिया। नींबू के ऊपर चाकू चलने लगा और निगाहें हजरत यूसुफ पर जमी है। चाकू चल रहा है, हजरत यूसुफ पर निगाह टिकी हुई है। चाकू चल रहा है, हजरत यूसुफ को देख रही है। चाकू चल रहा है, पलकें झपकने का नाम नहीं ले रही है। चाकू चल रहा है, आंखें झपकने का नाम नहीं ले रही है। चाकू चल रहा है, कोई भी अपनी आंखें बंद करने के लिए तैयार नहीं है। चाकू चल रहा है, चाकू चलते 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 नींबू को काट डालता है। नींबू कट के दो टुकड़े हो जाता है, आधा दाएं आधा बाएं गिर जाता है। हजरत गिरामी लेकिन एहसास तक नहीं है। आंखें यूसुफ पर टिकी हुई हैं, निगाहें यूसुफ पर जमी हुई हैं। यूसुफ का हुस्न जमाल देखा जा रहा है। इतना खो गई है कि अपने हाथ पर चलती हुई छुरी का ख्याल नहीं है। छुरी चल रही है, नींबू कट गया, आंखें यूसुफ पर टिकी हुई हैं। हुस्न यूसुफ को इस कदर देखा जा रहा है कि छुरी चल रही है। नींबू के कटने के बाद अब उंगलियां कट रही है लेकिन पलकें नहीं झपक रही है। उंगलियां कट रही है लेकिन आंखें बंद नहीं हो रही है। उंगलियां कट रही है, हुस्न यूसुफ से आंखें नहीं हट रही है। उंगलियां कट रही है, खून बह रहा है, दर्द का एहसास नहीं है। खून बह रहा है, दर्द का एहसास नहीं है। आंखें टिकी हुई है। हुस्न यूसुफ पर देखने वाले देखकर हैरत में पड़ गए। अल्लाहू अकबर कबीरा, ये कैसा हुस्न है, ये कैसा हुस्न का जादू है, ये कैसा हुस्न का कमाल है, ये कैसा हुस्न का जीता जागता कमाल है। अल्लाहू अकबर कबीरा, ये उंगलियां काटने वाली अपनी उंगलियां काटे डाल रही है लेकिन दर्द का एहसास नहीं है, खून के बहने का एहसास नहीं है। उंगलियां कटती जा रही है मगर दर्द का एहसास नहीं है। और उसके बाद वो आंखें झपकाने का नाम भी नहीं ले रही है, पलकें झुकाने का नाम भी नहीं ले रही है। यूसुफ के ऊपर निगाहें टिकी हुई है। कितनों की उंगलियां कट गई। हजरत गिरामी तो कुछ आप जैसे अकलमंद लोग हजरत यूसुफ के करीब पहुंचे और पहुंचने के बाद अर्ज करने लगे, ये लोग, ये तमाम औरतें जिन्होंने अपनी उंगलियां काट डाली, आपके हुस्न को देखकर इतनी जबरदस्त खूबसूरती, इतना बेमिसाल नूर, इतना चमकता हुआ चेहरा, ए यूसुफ ये बताओ कहीं तुम वही तो नहीं? नहीं समझे? अगर समझते तो मचलते। कहीं तुम वही तो नहीं? मुस्कुराए हजरत यूसुफ, फरमाते हैं ए लोगों मैं वो नहीं, मैं तो ये बताने आया हूँ कि वो आने वाले हैं। तो जवाब दिया था उन अक्लमंदों ने कि यूसुफ जब तेरी खूबसूरती का कमाल ये है कि उंगलियां कट जाए, दर्द का एहसास ना हो, तो आने वाले
नूरे मुस्तफा की खूबसूरती का आलम क्या होगा। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे सना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे बर्दार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, अच्छे की आमद, प्यारे की आमद, सोने की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिरी मरहले पे पहुंच रहा हूँ। अलगरज वो नूरे मुस्तफा नस्लन बादा नस्लिन करनन बादा करनिन, जिधर जिधर से होता हुआ आ रहा है उधर उधर चमकाता जा रहा है, चमकाता जा रहा है। उसने यूसुफ को सदक़े नूरे मुस्तफा मिला तो इतना चमका। वाह 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 वाह। एक दिन हजरत आयशा, अम्मा आयशा हुजूर से अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, पूरे मिस्र में यूसुफ का हुस्न बड़ा मशहूर था, इतने खूबसूरत थे हजरत यूसुफ, आप के नूर का तो सदका उन्हें मिला है, फिर आपके हुस्न पर कोई चर्चा नहीं होती। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज करती है अम्मा आयशा, ये मेरे आका, मैं आपका हुस्न देखना चाहती हूँ। तवज्जो रहे, कोई उठे नहीं, बिल्कुल संजीदगी के साथ सुनिए। मैं अपनी तकरीर को बहुत शॉर्टकट करके लेके जा रहा हूँ। मैंने बहुत सारी बातें छोड़ी हैं इसलिए कि आपका वक्त ज्यादा न जाने पाए। हजरत यूसुफ का चर्चा बहुत है, लेकिन आपका चर्चा उतना नहीं। हुस्न के मामले में या रसूल अल्लाह, आपके हुस्न का उतना नाम नहीं लिया जाता है। मैं आपका हुस्न देखना चाहती हूँ। ए मेरे आका, अपने हुस्न को जरा मुझे दिखाइए। मैं देखना चाहती हूँ वो हुस्न जिस हुस्न का सदका यूसुफ को मिला है। हजरत अम्मा आयशा से आका फरमाते हैं, आयशा क्या वाकई देखना चाहती हो? अम्मा आयशा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, हाँ हाँ देखना चाहती हूँ। इतने में अल्लाह रब्बे कायनात ने अम्मी आयशा की आरज़ू पूरी फरमाई और हजरत जिब्रील को भेजा। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रब की तरफ से सलाम पेश है। अल्लाह ने सलाम पेश किया है और आपकी शरीके तैयबा मोमिनों की माँ हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा की ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। रब्बे कायनात ने फरमाया है, महबूब अपने पर्दों पे से एक पर्दा हटा दो, अपने पर्दों में से 70,000 पर्दों में से उस हुस्न से एक पर्दा हटा दो और दिखा दो हजरत आयशा को। हजरत आयशा सलामुल्लाह अलैहा को आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुजरे में बुला लिया और हुजरे में बिठाने के बाद आका करीम ने कहा, दरवाजा बंद कर दो। दरवाजा बंद हो गया। मेरे आका के चेहरे से हजरत जिब्रील ने एक पर्दा हटाया। एक पर्दे का हटना था, अल्लाहु अकबर कबीरा, कि पूरा कमरा रोशन हो गया। इतना रोशन हुआ, 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 इतना रोशन हुआ कि अम्मा आयशा फरमाती है कि मैं फौरन दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। मुझे खदशा लाहिक हो गया कि कहीं उस नूर की वजह से मैं जलकर राख ना हो जाऊं। कुछ देर के बाद जब वापस आती हैं, आका की बारगाह में अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं डर गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस नूर की लाइट रोशनी में, इस नूर की तेजी में मैं कहीं जल ना जाऊं। हुजूर फरमाते हैं, आयशा अभी तो सिर्फ एक पर्दा हटा था। जोर से मचल के बोलो ना यार, अभी तो एक पर्दा हटा था, 70,000 पर्दों में से एक पर्दा। अगर 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 1000 पर्दे उठा देता तो क्या होता? अल्लाहु अकबर कबीरा। वो नूर मुंतकिल होकर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आया। अलगरज बड़ी तेजी से मैं मिलाद पढ़ रहा हूँ। हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आया और जब पेशानी अब्दुल्ला में आया तो हजरत अब्दुल्ला हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ बाहर निकले। तवज्जो है, बाहर निकले, बाहर सैर करने के लिए निकले। इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, तवज्जो के साथ सुने। हजरत अब्दुल्ला मक्के के अंदर सबसे ज्यादा खूबसूरत और हो भी ना, क्यों? इसलिए कि हुजूर का नूरे पाक हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में। सुभान अल्लाह। पूरे मक्के के सारे नौजवानों में सबसे ज्यादा हसीन, जमील, खूबसूरत
हजरत अब्दुल्ला नजर आते हैं। हजरत अब्दुल्ला जब मक्के से गुजरने लगे तो एक लड़की ने, एक दोशीज़ा ने, खूबसूरत हसीना ने हजरत अब्दुल्ला को देखा तो दिल दे बैठी और हजरत अब्दुल्ला को इशारा किया, अब्दुल्ला इधर आओ। हजरत अब्दुल्ला ने देखा कि वो लड़की मुझे इशारा कर रही है। हजरत अब्दुल्ला उसके करीब आए और आने के बाद बोलते हैं, बताओ क्या बात है, किस लिए तुमने मुझे बुलाया है? तो उस लड़की ने कहा, अब्दुल्ला अगर मेरे साथ खलवत के कुछ वक्त तुम गुजार लो, कुछ लम्हे तुम मेरे साथ अकेले में गुजार लो तो मैं तुम्हें 100 ऊंट दूंगी और बहुत सारा इनाम इकराम दूंगी। तो हजरत अब्दुल्ला वहां पर खड़े होकर जवाब क्या देते हैं? अब यहीं पर रुककर एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इलाहाबाद का कोई लड़का होता तो यकीनन पिघल जाता और लालच में आ जाता। पीलीभीत पट्टी बरेली का कोई लड़का होता तो हो सकता है जवान बदल जाता कि 100 ऊंट कितनी कीमती चीज है, अल्लाह अकबर, बहुत सारा बेशुमार पैसा भी मिलेगा। हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर का तो वक्त देना है, अकेले में चलते हैं दे देते हैं। लेकिन हजरत अब्दुल्ला की अजमत देखिए, उनकी पाकी देखिए, उनकी पाक दामनी देखिए। हजरत अब्दुल्ला ने जवाब दिया, मैं इस वक्त अपने वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ हूँ, मेरा सरे राह सरे दस्त कहीं जाना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकता। हजरत गिरामी अब तवज्जो के साथ सुनिए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ हजरत अब्दुल्ला जाने लगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हालात को भांप लेते हैं, समझ लेते हैं। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब वहाब बिन अब्दे मनाफ के घर की तरफ रुख करते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, बातचीत करते हैं। बातचीत होती है, कहते हैं हम अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह तुम्हारी बेटी मखदूमा आमिना से करना चाहते हैं। बातचीत तमाम हुई, बहुत शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, इसलिए अगर तफसील से बहुत सजा के बोलूंगा अच्छा तो बहुत लगेगा, लेकिन वक्त ज्यादा जाएगा। शॉर्टकट में बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बेटी से अपने बेटे का निकाह करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें रिश्ता मंजूर है? वहाब बिन अब्दे मनाफ ने कहा, ए सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे शहजादे का रिश्ता ठुकरा भी कैसे सकता हूँ? पूरे मक्के में जिसकी खूबसूरती का टंका बज रहा है उस अब्दुल्ला से कौन निकाह नहीं करना चाहेगा? अभी इसी वक्त मुझे रिश्ता मंजूर है। अब्दुल मुत्तलिब ने रिश्ता तय किया, तमाम हो गई बात, और बात तमाम होने के बाद निकाह हो गया। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह हजरत आमिना मखदूमा आमिना से कर दिया, और हजरत आमिना से निकाह करने के बाद उसी दिन तारीख में आता कि उसी दिन रुखसती हो गई, उसी दिन रुखसती हो गई। हजरत आमिना और हजरत अब्दुल्ला दोनों आपस में मिलते हैं, और जब मिलते हैं वो पाक दामन लोग, दोनों पाक दामन हस्तियां मिलती हैं हजरत गिरामी, तो वो नूरे मुस्तफा मुंतकिल होकर हजरत आमिना के बतन मुबारक में आ जाता है। हजरत आमिना के बतन मुबारक में आता है। फिर सुबह हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला बाहर निकलते हैं, क्या देखते हैं? वही लड़की जिसने एक इशारा करके एक बात कही थी, वो ये कि तुम अगर खलबत में मेरे साथ कुछ लम्हे गुजार लो तो मैं तुम्हें 100 ऊंट इनाम में दूंगी, और उसके अलावा बहुत सारा इनामात दूं, बहुत सारे इनामात दूंगी। हजरत गिरामी उस औरत को, उस लड़की को देखा तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब देखने लगे, तो उस लड़की ने मुंह फेर लिया, चेहरा फेर लिया। हजरत अब्दुल्ला ने जब देखा कि मुंह फेर लिया है तो हजरत अब्दुल्ला उसके करीब गए और कहने लगे, ये बताओ कल तक तो तुम मुझे इनाम देने की बात कर रही थी, 100 ऊंट देने की बात कर रही थी, आज तुमने चेहरा क्यों फेर लिया? अब जवाब सुनिए उस लड़की का। उस लड़की ने कहा, अब्दुल्ला कल तेरी पेशानी में नूर चमक रहा था, आज वो नूर नजर नहीं आ रहा, जरूर तुमने किसी के साथ रात बिताई है। अब्दुल्ला कहते, हाँ मैंने अपनी शरीके तैयबा आमिना के साथ रात गुजारी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला से वो लड़की कहती है, कबीले बनु साद की लड़की कहती है, अब्दुल्ला अब वो नूर तुम्हारी पेशानी में नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हजरत अब्दुल्ला उसे सलाम कलाम करके वापस चले आते हैं। तवज्जो के साथ सुनिएगा, अब वो नूरे मुस्तफा अपनी अम्मा को चमका रहा है, अपनी माँ को चमका रहा है, अपनी माँ को चमका रहा। 9 महीने तक कंटिन्यू, 9 महीने तक कंटिन्यू उस नूर ने अपनी माँ को चमका रखा। हजरत गिरामी इसी दरमियान कभी फरिश्तों की जमात आती है, कभी नबियों की जमात आती है। किस लिए आती है? लोग कहते मुबारकबाद देना कहाँ से साबित है, लोग कहते हैं मिलाद पढ़ना कहाँ से साबित है? मेरे नबी अभी अपनी माँ के शिकम में है, अपनी माँ के पेट में है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, और नबियों की जमात आ रही है, नबियों की जमात आकर कहती है, आमिना मुबारक हो, मुबारक मुबारक हो, तेरी गोद में कोई मामूली बच्चा नहीं है, नबियों का सुल्तान मोहम्मद अरबी जन्म लेने वाला है, तेरी पेट तेरी शिकम में वही परवरिश
छुपा रहा है। हज़रात गिरामी, एक दिन वो करीब आ जाता है जिसे दोशंबे का दिन कहते हैं। वो सुबह सादिक का वक्त करीब आ जाता है जो 12 रबीउन नूर शरीफ के दिन होता है। अल्लाह अकबर, रबीउन नूर शरीफ के महीने में होता है। सुबह सादिक का वक्त है, दोशंबे का दिन है। रात अपना बिस्तर समेट रही है, दिन अपना बिस्तर लगा रहा है। इसी सुहाने मौसम में आका अलैहिस्सलाम की आमद होने वाली है। हज़रात, 3 औरतें आती हैं, 3 औरतें। एक का नाम मरियम है, एक का नाम आसिया है, एक का नाम हाजरा है। मरियम हजरत ईसा की माँ का नाम है, हजरत हाजरा हजरत इब्राहिम की शरीके तैयबा का नाम है, और आसिया फिरौन की बीवी है। हजरत गिरामी, एक काफिर की बीवी है, लेकिन हुजूर की पैदाइश के लिए दाई बनाकर भेजी जा रही है। आप पूछो ये मकाम कैसे हासिल हुआ? तो नबी की मोहब्बत की वजह से हासिल हुआ। हजरत, पर अगर बहस करता हूँ, बात करता हूँ, बहुत वक्त लग जाएगा। ये 3 मुकद्दस सातें, ये 3 मुकद्दस औरतें, ये 3 बाबरकत औरतें, ये 3 औरतें हुजूर की विलादत के वक्त तशरीफ लाती है, हुजूर की विलादत करवाती है, हुजूर की पैदाइश करवाती है, मेरे आका की डिलीवरी होती है। हज़रात गिरामी, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाते हैं, हज़रत हाजरा मुबारकबाद पेश करती है, हज़रत आसिया मुबारकबाद पेश करती है, हज़रत मरियम मुबारकबाद पेश करती है। फिर रब्बे कायनात ने अपने महबूब की आमद पर जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील अब जन्नत में जाओ, सिदरा पे मत बैठो। जिब्रील जन्नत की तरफ दौड़े, जन्नत गए, जन्नत पहुंच गए। मौला अब क्या करना? अब यहाँ से लुत्फ उठाइए, अब क्या करना है? अल्लाह रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, जिब्रील जन्नत से 3 झंडे ले लो। अब अगर 2 दर्जन वाले लोग, 12 के डबल लोग, 24वें अगर कहें कि झंडा लगाने का सबूत कहां से है, कुरान से लाओ, तो सुनो, कहना बेटा उसमें तो कुरान आया ही नहीं था, कुरान आया ही नहीं था, तो कुरान से सबूत तो नहीं देंगे। लेकिन एक बात सुन लो, कलमा पढ़ते हैं आप हज़रात, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, पढ़ते हैं ना, वल यौमिल आखिर, पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं ना। 3 झंडे, अल्लाह पर ईमान लाए आप, और फरिश्तों पर ईमान लाए, और फरिश्तों के सरदार का नाम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने कहा, जिब्रील जन्नत जाओ, जन्नत से 3 झंडे ले लो। एक रवायत में 4 झंडे ले लो। 3 झंडे या 4 झंडे लिया और कहा फरिश्तों को लेकर जाओ, अकेले मत जाओ। अल्लाह रब्बे कायनात ने 70,000 फरिश्तों को जन्नत से